न्यूट्रॉन नेक्सस। वेलकम टू न्यूट्रॉन नेक्सस। आज हम फैमिली लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट बैठ जाइए आप लोग, ठीक है। हाउ आर यू? गुड, फाइन, ओके, लेट्स स्टार्ट। आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये फैमिली बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। इसमें से क्वेश्चंस कितने आते हैं, ये हमारा डोमेन है। फैमिली लॉ में ये जो AIB के एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं उसमें 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस होंगे और 8 मार्क्स के होंगे। और इसमें 4 मार्क्स हिंदू लॉ से आएगा और 4 मार्क्स का मुस्लिम लॉ से आएगा। ऑलमोस्ट यही मिला जुला के आता है। और इसमें ओवरव्यू जो शॉर्ट में है मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम आते हैं हिंदू लॉ, फैमिली लॉ में इंट्रोडक्शन, फिर हम हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों का सेपरेट करके थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। अब देखिए सर, फैमिली लॉ क्या क्या डील करता है, ये देखने वाली बात है। क्या क्या बताता है फैमिली लॉ? फैमिली लॉ बताता है मैरिज, इसमें हम पढ़ते हैं डाइवोर्स, मेंटेनेंस, सक्सेशन एंड गार्जियनशिप। और इसमें कवरिंग पर्सनल लॉज है, इसीलिए इसे कहते हैं पर्सनल लॉ। जितने इंडिया में रिलीजियस हैं सबके अपने अपने पर्सनल लॉ हैं और वो उसी में डील करते हैं। हिंदू लॉ में बेसिकली सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन, ये उसमें डील होते हैं। तो इस तरीके से आपका आ गया पर्सनल। इसके अलावा अप्लीकेबल एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए है। तो देखिए ये आपका आ गया AIB एग्जाम के व्यू से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चा लोग, हिंदू लॉज ये कोडिफाइड लॉ है। क्या है? कोडिफाइड लॉ है और थ्रू एक्ट 1955 से 56 तक, ठीक है। एनी डाउट? और मुस्लिम लॉ ड्राइव फ्रॉम द कुरान, हदीस एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट। जो भी न्यायालय द्वारा केस दिया गया है उस केस के बिहाफ पे भी ये लॉ बनता रहता है लॉ के अंदर। अब सबसे पहले हम हिंदू लॉ शुरू करते हैं। हिंदू लॉ में आपका सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉज, कौन कौन से सोर्स है? तो हिंदुओं का सोर्स है उनकी जो रिलीजियस बुक से ही लेते हैं। तो उनकी रिलीजियस बुक्स में एंशिएंट में श्रुति है, स्मृति है, कमेंट्रीज है और कस्टम्स मतलब रीति रिवाज है उनके। इसके अलावा अब मॉडर्न में जुडिशियल डिसीजन जो भी आता है एक बड़े केस में, जो भी उसको बिहाफ पे और भी केसेस किए जाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। उसके बाद से लेजिस्लेशन है, कोडिफाइड एक्ट यहाँ दे रखा है। तो ये देख लीजिए, इनके सोर्सेज हो गए। मेजर हिंदू लॉ एक्ट, ये इसमें याद करना। ये भट्ट साहब, और आपको बता दूं कि ये आप लोग सुन लीजिए, ये जो लॉ दे रखा है हिंदू लॉ में, ये आप याद कर लीजिए। इसमें से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। कभी कभी इसमें से 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट कब बना था सबसे पहले? 1955, 1955। सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप, छोटे बच्चों का गार्जियनशिप है, वो कब बना था? 56। इसके अलावा हिंदू एडॉप्टेशन मेंटेन, एडॉप्ट भी करते हैं हिंदू लॉ में, एडॉप्ट करते हैं अनाथ बच्चों को, तो वो एक्ट बना था ये आपका है। तो ये ध्यान रखें। एक तो 55 में मैरिज एक्ट, एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी बना है। किसी हिंदू को दूसरी शादी करनी हो तो उसके थ्रू, या किसी और को करनी हो, किसी दूसरे रिलीजन में करना है, तो उसमें स्पेशल एक्ट शायद आप उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये 1955, 1956, 1956 ये पूरा डेट और एक्ट का नाम। आगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक संस्कार है, माना जाता है, और ये इसमें बहुत लॉन्ग 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है और संस्कार है, सेक्रेमेंट है हिंदू मैरिज एक्ट में। और इसमें रीति रिवाज क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये देखिए। सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट में, सेक्शन 5 आप याद कर लीजिए। इसमें कंडीशन क्या, वैलिड मैरिज के लिए क्या होना चाहिए? मोनोगैमी। सर मोनोगैमी होता है एक आदमी एक ही औरत से शादी कर सकता है, इसे पॉलीगैमी नहीं होता, मोनोगैमी होता है। मतलब सिंगल बीवी रख सकते हैं और जब तक वो जिंदा है दूसरी शादी नहीं कर सकते। हाँ, उसके डेथ के बाद से फिर एक ही रखेंगे, एक शादी कर सकते हैं।
फिर इस तरीके से दो बीवी एक साथ नहीं रख सकते, इसे कहते हैं मोनोगेमी। ठीक है, इसके अलावा ये नया अमेंडमेंट है कि मेल का एज 21 होना चाहिए और फीमेल का 18, हिंदू मैरिज एक्ट 5 में। और वो जिससे भी शादी मेल और फीमेल दोनों पर लागू होता है कि वो अनसाउंड नहीं होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज इसके अंदर होना चाहिए। सेक्शन 7 में देखिए उनकी सेरेमनी होती है हिंदू मैरिज में, हिंदू जो शादियां होती है उसमें सेरेमनी होती है, उसमें फंक्शन होता है। इसमें देखिए उनका कस्टमरी और राइट्स होता है और सुफीज होता है, ये सब उनके किस तरीके से होता है, जयमाला होता है, अग्नि के फेरे होते हैं, ये सारा चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा सेक्शन 13 में डाइवोर्स, अगर हिंदू शादीशुदा कपल है और वो अलग होना चाहते हैं डाइवोर्स, तो किस ग्राउंड पे उनका डाइवोर्स होता है। तो सबसे पहला ग्राउंड है आपका, पहला ग्राउंड है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है, वो ध्यान से, एडल्ट्री का मतलब होता है कि एक शादीशुदा जोड़ा अगर गैर मर्द से या गैर औरत के साथ उसका रिलेशन है, इसे एडल्ट्री। इस बिहाफ पे हम इसको, इस बिहाफ पे ये पहले ये सजा था, अगर मर्द पकड़ा जाएगा तो उसको जेल होगी, औरत पकड़ी जाएगी तो उसे जेल नहीं। लेकिन इस कानून को हटा दिया गया, लेकिन इस कानून के बिहाफ पे तलाक हो सकता है। तो ये हो गया आपका एडल्ट्री। क्रूएल्टी, डिसर्शन, कन्वर्जन, अनसाउंड मतलब बताया था पागल होना होता है उसे, इस बिहाफ पे कन्वर्जन के, इस पर तलाक, ये ग्राउंड है। ये सेक्शन 13 में है हिंदू मैरिज एक्ट में। उसके अलावा सेक्शन 13B में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, हाँ दोनों आपस में मिल के, अगर दोनों एक साथ नहीं रहना चाहें हस्बैंड वाइफ तो वो अलग हो सकते हैं। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के 13B में है। और सेक्शन 9 में रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है, ये खास तौर से मेल के लिए राइट है, मतलब पति के लिए राइट है। इसमें दोनों आते हैं, लेकिन पति अपना अधिकार के हिसाब से अगर औरत उसे तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो ये बनाया गया है, ये लॉ बनाया गया है ताकि वो अपने रक्षा कर सके इस कानून के तहत, इस सेक्शन में। अब आते हैं हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। एडॉप्ट कैसे किया जाता है, एडॉप्टेशन है ये इसमें, और इसमें सेक्शन, इस वाले में 1956 के सेक्शन 6 में कंडीशन फॉर वैलिड एडॉप्टेशन, कैपेसिटी और कंसेंट। एडॉप्ट करने के लिए आप कोई चीज़, किसी अनाथ बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं या उसे ला रहे हैं, उसके गार्जियनशिप ले रहे हैं, या आप फादर बन रहे हैं हिंदू मैरिज के, तो उस लायक होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए और कंसेंट भी होना चाहिए इसके अलावा, ताकि उसको एडॉप्ट करें। दूसरा, हु कैन एडॉप्ट एंड कैन बी एडॉप्टेड, कौन कर सकता है और किसको कर सकता है एडॉप्ट, इस लॉ में सेक्शन 7 से 9 में है। इसके अलावा मेंटेनेंस राइट्स वाइफ और चिल्ड्रन एंड फादर का, तो ये सीआरपीसी में डीडी एक्ट कहलाता है 125, 126, सेक्शन 127, 125, 126 और 127 ये मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है। आप ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया। तो हिंदू एडॉप्टेशन ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। डन। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, इसमें जो आपके वारिस हैं उनको कैसे बंटवारा किया जाता है और कितना किसका अधिकार होता है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में लड़का और लड़की का बराबर का हिस्सा है, मतलब मेल फीमेल इसमें बराबर दिया गया है, इक्वल में राइट होता है। डॉटर अमेंडेड 2005 में इसको अमेंड करके बना दिया गया था। उसके बाद क्लास 1 उनके जो सक्सेशन होंगे, उनके वारिस होंगे, उसमें सन, डॉटर, विडो और मदर। देखिए ध्यान से, ये पूरा हो गया, 4 लोग होते हैं। और ये क्वेश्चन ये आया था कि इसमें हायर्स कौन सा, फादर और सिबलिंग, मतलब फादर फर्स्ट में नहीं होंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जब वो आदमी जो है वो उसका डेथ हो जाता है तो उसका वारिस है, उसका बेटा हो सकता है, उसका डॉटर भी है, विडो जिसको वाइफ होगी, और मदर भी। लेकिन इस वाले में सेकंड में आप देखिए, इसमें फादर और सिबलिंग, फादर फर्स्ट में नहीं आता है। इसके अलावा
हिंदू माइनॉरिटी गार्जियन, ये गार्जियनशिप अगर कोई छोटा है, माइनर है, उसको वो गार्जियनशिप हिंदू कैसे दे सकता है, इसका भी एक तो था एडॉप्ट करना और दूसरा था गार्जियनशिप में आना। तो देखिए गार्जियनशिप में फादर ये नेचुरल गार्जियन होता है, ये तो सब पता है, ये बायोलॉजिकल गार्जियन भी है, नेचुरल है। आफ्टर इसके मतलब फादर के बाद मदर हो जाती है, फादर के बाद मदर गार्जियनशिप। इसके अलावा गार्जियनशिप एंड एट 18 ईयर खत्म हो जाता है। अब 21 ईयर का हो गया तो प्रॉपर्टी अंडर कोर्ट उसके नाम से हो जाता है। बस ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। 18 साल तक वो बड़ा नहीं होता तब तक गार्जियनशिप, बाद 21 साल का हो जाएगा, 21 ईयर का हो जाएगा तो प्रॉपर्टी भी कोर्ट से उसकी तरफ चली जाएगी, उसके नाम हो जाएगी। मुस्लिम मुस्लिम लॉ, इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। ये इसका मेन सोर्सेज क्या है मुस्लिम लॉ के, तो कुरान है, हदीस है, इज्मा है, क़ियास है, ये इसके प्राइमरी सोर्स है, मेन है, जो जिससे हम कानून या शरिया या ये लेते हैं, जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ कैसे शादी ब्याह डाइवोर्स ये सब इसमें कैसे होता है, तो ये प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी कस्टम्स, रीति रिवाज है, लेजिस्लेशन एंड द प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो स्कूल्स होते हैं, मुस्लिम स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स का मतलब थॉट, अलग अलग थॉट है, तो सुन्नी शिया दो हो गए। अब सुन्नी में कितने थॉट हैं, स्कूल्स हैं, तो हनफी, शफी, मलिकी, हम्बली, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इसमें शिया में होता है इथाना, अशारी, ये हो गया, ये याद कर लीजिए। इसके अलावा इस्माइली और इसमें जाफरी भी होते हैं, जाफरी, लेकिन ये दो दे रखा तो दो याद कर लीजिए। स्कूल्स में आपका सुन्नी स्कूल, हनफी, शाफी, मलिकी, हम्बली, ये क्लियर हो गया। ये थॉट है, ये फिका इसे कहते हैं, कानून इन्होंने बनाया था, तो चारों के हिसाब से लोग चलते हैं जो सुन्नी है, और शिया जो चलते हैं वो ऐसे चलते हैं। अब आते हैं कि इसका सुन्नी में शादी कैसे होती है। यहाँ पे आप देखिए मैरिज, निकाह, मुसलमानों में जो शादी होती है उसे हम निकाह कहते हैं, ठीक है। और निकाह कैसे होता है, और आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि मुस्लिम जो मैरिज होता है उसमें उसको प्योरली कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। और जो जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट होता है, हिंदू मैरिज होता है, वो सेक्रेमेंट होता है, ये नहीं होता है, संस्कार उसमें होता है, इसमें नहीं है, इसमें सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें दो चीज़ें होता है, इसमें इसेंशियल जो दो चीज़ है, एक तो प्रपोजल लड़के की तरफ से जाता है, और एक्सेप्टेंस लड़की की तरफ से होता है, और इसे कहते हैं इजब, और कबूल है, ये कबूल बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, और मेहर की रकम जो होती है वो औरत की तरफ से पेश की जाती है, अगर वो लड़का एक्सेप्ट करेगा तभी होगा। और इसमें विटनेस, अगर बोलिए, जैसे हिंदू जो मैरिज है, हाँ मुस्लिम में तो प्रपोजल को इजाब करते हैं, हाँ एक्सेप्टेंस को कबूल करते हैं, हाँ। तो हिंदू मैरिज में क्या करते हैं? हिंदू मैरिज एक्ट में उसमें हिंदू मैरिज में ये प्रोसीजर ही नहीं होता है, वो दोनों बराबर माना जाता है, और वो एक संस्कार है, जन्मों का रिश्ता है, वो रिश्ता बनाया जाता है दो फैमिली के अंदर, दो लोगों के अंदर, तो उसमें एक्सेप्टेंस और कबूल का कोई भी वो कॉन्सेप्ट नहीं है ये इस्लाम में, क्योंकि इसमें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। कहीं किसी कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप प्रपोजल रखते हैं, कंपनी एक्सेप्ट, जैसे सामान खरीदने गए, सामान आपने, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, जैसे आपने कहा कि मैं इस सामान का 50 रुपए दूंगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया, रिलेशन बन गया, आपने 50 रुपए दिया, सामान उसने दे दिया, सेम ये होता है मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है सर, ठीक है। अब मैरिज वाइड कैसे हो जाए, मतलब मैरिज खराब मतलब नहीं माना जाएगा, कब कब मैरिज नहीं माना जाएगा, जब दोनों पार्टी में क्या ना हो, कंसेंट ने, देखिए क्या लिखा, ऑप्शंस ऑफ, और जो चीजें प्रोहिबिटेड है, जैसे जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनमें शादी नहीं हो सकती है, या जो गैर मुस्लिम है उसमें शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं हो सकती, लेकिन उसमें एक शर्त है, एक्सेप्ट किताबिया। किताबिया कौन कौन है, यहूदी और ईसाई, उनके पास किताब आया है, तो सिर्फ मुस्लिम मेल
उनके घर लड़कियों से ईसाई या यहूदी की लड़कियों से निकाह कर सकता है, लेकिन ईसाई और यहूदी मेल मुस्लिम लड़की से नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी ये दे रखा है कि कौन मुस्लिम किससे शादी कर सकता है, किससे नहीं कर सकता। किससे? जो मूर्ति पूजक हो या जो गैर मुस्लिम हो। ठीक है। इसके अलावा आपका डाइवोर्स कैसे होता है। ठीक है, तो डाइवोर्स के लिए आपका एक सेकेंड वेट कीजिए, ये पिछली क्लास का है सब। डाइवोर्स, तलाक किस किस यहाँ पे होगा। अब इसमें तलाक के कितने टाइप होते हैं, तो ये ध्यान देने वाली है बात है। सर देखिए, तलाक के एहसन होता है। तलाक के एहसन में एक ही बार में तलाक दे दिया जाता है। ठीक है, और एक ही बार ये इसमें इद्दत पीरियड के अलावा सिंगल प्रोनाउंसमेंट में ही तलाक दे दिया जाता है। दूसरा होता है तलाक हसन। तलाक हसन 3 बार में दिया जाता है, और ये इस तरीके से एक पीरियड के बाद आज तलाक हुआ, फिर 1 महीने या 2 महीने के बाद दूसरा, फिर तीसरा। और तलाक बिद्दत, इसको सरकार ने बैन कर दिया 2019 में। 2019 में ट्रिपल तलाक लाके इसको बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। बैन, आप एक साथ 3 तलाक नहीं दे सकते हैं। पहले वाले में ध्यान रहे, एक ही तलाक दिया जाता है। दूसरे वाले में 3 तलाक 3 पीरियड में दिया जाता है, और तीसरे वाले उसमें एक बात सर, 3 तलाक में दिया जाता है एक सीक्वेंस में। हाँ, तो उसमें कुछ सुधारने का भी मौका दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि पहली तलाक दी जाएगी, टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, फिर दोनों अगर बातचीत करने लगे तलाक खत्म। 2 बार भी अगर तलाक दे दिया और तीसरे से पहले उन बातचीत शुरू कर दिया, तो तीनों मतलब तलाक खत्म, फिर वो सही रहेंगे। अब आते हैं खुला। खुला औरत की तरफ से तलाक लिया जाता है, लेकिन मर्द के परमिशन से। खुला में मर्द का फायदा ये हो जाता है कि मर्द उसमें उसको डॉर की रकम या कोई मेंटेनेंस नहीं देता है। ठीक है, मर्जी देता है कि जाओ, छोड़ के जाओ, ठीक है, लेकिन ये औरत चाहती है तब होता है। ये औरत की तरफ से है खुला, ये वाइफ चाहती है तब होता है। और इसके बाद से सबसे बेहतरीन है मुबारात, इसे कहते हैं मुबारत। और ये म्यूचुअल दोनों के कंसेंट से होता है कि भाई हम साथ नहीं रहना, छोड़ देते हैं, दोनों के साथ से होता है। अब आ जाइए मेंटेनेंस, इसे कहते हैं नफका। क्या कहते हैं? नफका। मेंटेनेंस होता है हस्बैंड अपनी वाइफ को, जो उसकी बीवी है उसके क्या करता है, उसकी मेंटेनेंस और उसके बच्चों का मेंटेनेंस और पेरेंट का मेंटेनेंस। और ये डीडी एक्ट कहलाता है। ये सीआरपीसी में आता है कि वाइफ सीआरपीसी में वाइफ 125 पे जाएगी कोर्ट में, और 126 पे बच्चे, 127 पे इस तरह पेरेंट। जैसे अगर कोई पेरेंट बूढ़ा हो गया है और उसका बच्चा कमा रहा है, उसके माँ बाप कमाने नहीं है, तो कोर्ट जाके वो अपना खर्चा ले सकते हैं। बच्चे भी ले सकते हैं, बच्चे अपने बाप से ले सकते हैं, माइनर है, वाइफ अपने हस्बैंड से, और माँ बाप अपने बच्चों से ले सकते हैं। कौन मेल पिस रहा क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कमाएगा वही तो देगा। नहीं, इसमें ये बात नहीं। अब वो एबल है, आप 2 लाख 4 लाख कमा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी वैसे भी इस्लामिक भी हो गया, अपने माँ बाप का। नहीं, अमाउंट की बात नहीं, वो आपकी ड्यूटी है कि अपने माँ बाप को भी कैरी कीजिए, अपने बीवी बच्चों को भी कैरी कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, अब इनहेरिटेंस में आप आ जाइए। हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम इस्लामिक, वो बेस्ड ऑन है कुरानिक प्रिंसिपल पे। ठीक है, कुरानिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मुस्लिम जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, जो भी बंटवारा होता है शादी ब्याह, सब इस पे। उसके बाद से शेयर ऑफ प्री डिटरमाइंड, पहले से शेयर है कि लड़कियों का कितना है, लड़कों का कितना है, रिश्तेदारों का कितना, वाइफ का कितना है। वाइफ का 1/8 होता है अकॉर्डिंग टू कुरान, और लड़कियों का जो होता है 1/3 होता है, और लड़कों का 2/3 होता है। तो ये आप ध्यान रखने वाली बात है। नॉट इक्वल, मेल और फीमेल इसमें इक्वल नहीं होते हैं। और जो हनफी स्कूल वाले हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं। अब गार्जियनशिप इस्लाम में, ये आप पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ में, तो एडॉप्ट में आप फादर नहीं बन सकते हैं।
फादर का रोल नहीं अदा कर सकते, फादर सिर्फ अपने ही बच्चे का होता है बायोलॉजिकल। बाकी आप गार्जियन बन सकते हैं, और गार्जियन में वो जो फादर, किसी बच्चे का जो फादर होता है वो प्राइमरी गार्जियन होता है और घर का मालिक भी होता है वो। हाँ, तो आप फादर नहीं बन सकते, फादर के गार्जियन के नाम पे आप रखेंगे अपना नाम, फादर नहीं बन सकते। मदर कभी भी गार्जियन नहीं, वो नहीं होती है, मदर होती है, कभी भी गार्जियन नहीं होती है, मदर को गार्जियन नहीं है। आप जिस नाम से अंकल बुलाएगा, आपको मामा बुलाएगा, चाचा बुलाएगा, जो ओहदा है, जो भी जिस तरीके से रिलेशन है वो बुलाएगा। फादर नहीं बुला सकता, क्योंकि इस्लाम में, मुस्लिम में ये नहीं है। दूसरी चीज, मदर जो होती है इस्लाम में वो गार्जियन नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कस्टडी होती है, और इसे कहते हैं हिजनत, हिजानत। ठीक है, डन। अब आ जाइए, ओनली फादर के डेथ के बाद से गार्जियन फिर भी मदर नहीं होंगी मुस्लिम लॉ में। कौन होगा? उनके रिश्तेदार होंगे, जैसे जो उनके चाचा, ताऊ, ये लोग गार्जियन होंगे। गार्जियनशिप में फीमेल नहीं जाएगी, वही रहेंगे। कोई नहीं है तो उसका स्टेट जो होगा वो होगा, चाहे मोहल्ला होगा, चाहे कोई ना कोई तो होगा। नहीं, स्टेट कैसे नहीं लेगा? जिस देश के नागरिक हैं स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बिल्कुल होगा, कानून में है। इसके बाद से की डिफरेंस हिंदू और मुस्लिम लॉ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है AIB के एग्जाम के व्यू से। तो ये तो सबसे, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन 8 में से 2-3 इसी में से आ जाएंगे। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। हिंदू जो मैरिज होता है क्या होता है? सेक्रेमेंट का मतलब होता है संस्कार, और मुस्लिम प्योर कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है। दूसरा, डाइवोर्स इसमें किसमें होता है? सेक्शन, हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट, इसका मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन में डाइवोर्स है। इसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल, इसे तलाक या खुला, तलाक दोनों की तरफ से होता है, या मेल दे सकता है, और खुला औरत की तरफ से होता है। इसके बाद से इनहेरिटेंस, ये इक्वल होता है, मेल फीमेल का राइट, जबकि इसमें फिक्स कुरानिक सरिया होता है। किसमें? मुस्लिम लॉ में। इसके अलावा एडॉप्टस में ये लीगल है, एडॉप्ट कर सकते हैं, बाप बन सकते हैं, लीगल है हिंदू में, लेकिन इसमें नॉट रिकॉग्नाइज, ओनली गार्जियनशिप आ गया। ये बहुत ध्यान देने वाली, किसी बच्चे का मुस्लिम बाप नहीं हो सकता, अपने ही बच्चे का होगा। ठीक है। मेंटेनेंस में ये स्टैट्यूटरी राइट है, और रिलीजियस और मोरल ड्यूटी है। मुस्लिम में जब तलाक हो जाता है या औरत छोड़ के चली जाती है, तो वो हस्बैंड उसको कोर्ट के थ्रू या दे सकता है उसको, मोरल तौर पे या रिलीजियस तौर पे। ऐसा नहीं, रीजन ये है कि मुसलमानों में तलाक के बाद दूसरी शादी का प्रथा है, हिंदू में अब है, ऐसा नहीं। हाँ, पॉलीगैमी है, कर लेते हैं। ये देखिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर AIB एग्जाम, ये आपको याद कर लेना। देखिए, इसमें सेक्शन जो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5, 7, 9, 13 तलाक, इसमें 13B हो गया। हिंदू मैरिज एक्ट जो होता है आपका 56 में, ये आपका एडॉप्टेशन में ये दे रखा है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये 1, 2 इसको शेड्यूल करना है। इसके बाद से ये आपका हाँ गार्जियनशिप है, ये गार्जियनशिप में सेक्शन 6 है, जिसमें गार्जियनशिप। मुस्लिम लॉ शाहबानो केस आपको देखना है। शाहबानो केस कब हुआ था? 1985 में हुआ था, जब राजीव गांधी थे, और इसमें इसको डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट करके फिर 1930, आपको पता मुस्लिम मैरिज एक्ट अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था 1939 में, फिर उसको सुधार किया गया, फिर इसमें मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019 जोड़ दिया गया ताकि उसको दिया जा सके। डिसोल्यूशन जो है किसके इसमें रीजन में होता? ये राजीव गांधी उन्होंने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि हाँ भाई, इनको 1500 मेंटेनेंस दिया जाए हस्बैंड की तरफ से। फिर वो पार्लियामेंट लाके उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी के हिसाब से इस कानून को फिर वापस करवाया, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को या डिसीजन को उन्होंने रिवर्स करा दिया। ये हमारा मेरा बनाया हुआ ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो मुस्लिम और हिंदू लॉ, मतलब जो फैमिली लॉ है उसमें देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या स्टेट कंडीशन वैलिड, सारे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैलिड होना। उसके बाद से डाइवोर्स में ग्राउंड क्या क्या होना चाहिए। डाइवोर्स के ग्राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ, डाइवोर्स के ग्राउंड क्या क्या है। एडल्ट्री, जो मैंने पहले ही बता दिया, हाँ, क्रूएल्टी,
दहेज भी उसमें आ जाएगा, इसके अलावा वो भी आ जाएगा, इन इग्नोरेंस आ जाएगा, हाँ ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी, अनसाउंड आ जाएगा, पागल से शादी हो जाए मेल फीमेल तब भी आप उस ग्राउंड पे दे सकते हैं। तो ये है, ये देखें तलाक़े हसन क्या है, एहसन, एहसन, तलाक़े एहसन है, हसन है, बिदअत, इसमें से पागल से कैसे शादी करेगा ये, कोई पागल से नहीं शादी करेगा। वैसे भी अगर नहीं मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते हैं। जो शादियां होती हैं वो देख के होती हैं। अब मेल पागल निकल गया या फीमेल पागल निकल गया उसके बाद इनके अगर मैं करना चाहता हूँ ड्यू टू कस्टडी और कोई और रीजन की वजह से, तब नहीं मैरिज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वैलिड ही नहीं होगा वो लॉ के हिसाब से। हाँ उसका आप गार्जियनशिप हो सकते हैं, इसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन मैरिज नहीं कर सकते। अब ये कंपेयर हिंदू और मुस्लिम इनहेरिटेंस सिस्टम क्या है, और ये खुला कह दिया जैसे हाँ जैसे हिंदू एक्ट में जो बेटा और बेटी होता है दोनों का बराबर हिस्सा होता है, लेकिन मुसलमानों में दोनों का बराबर हिस्सा नहीं होता। इसका रीजन है, आप जाएंगे तो जब औरत होती है तो उसके बाप के में भी हिस्सा होता है, पति के में भी हिस्सा होता है, बेटे में भी हिस्सा होता है, और भी चीजों में उसका हिस्सा होता है। तो इसलिए हर जगह से हिस्सा मिलता है, इसलिए ज्यादा बराबर नहीं हिस्सेदारी में। वैसे तो मर्तबे में अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मर्तबा है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मर्तबा मतलब इक्वलिटी, आप इम्पोर्टेंस माँ के रूप से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दे दिया गया इस्लाम में। जो मुसलमान लोग होते हैं अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करते हैं और एक साथ रखते हैं, उन लोगों को बहुत सेवा करते हैं, तो उसमें माँ को खास तौर से ख्याल रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो आते हैं अब ये आज हमने फैमिली लॉ कंप्लीट कर लिया और AIB के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है। इसमें से आप अच्छे से देख लीजिए जितने क्वेश्चन है, इसके अलावा भी क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पहले ही डाल दिया है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाँ सर कुछ जो है टेस्ट सीरीज वगैरह डाल दीजिए। हाँ टेस्ट सीरीज इसके बाद से हाँ टेस्ट सीरीज इसको डाला जाएगा। रीजन ये है कि 12 क्लास के बाद से टेस्ट सीरीज आएगा, कम से कम 5 लगातार आप करके भेजिएगा आप लोग और लाइएगा, मैं उसको देखूंगा और उसमें कम से कम 200 क्वेश्चन को टच किया जाएगा। तो ये तो इसको देखते रहिए यूट्यूब चैनल, हाँ क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा आपको, देखते रहिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको सही से वो नहीं मिल पाता, बुक नहीं है, जो गांव में रहते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, जिनको AIB देना है। मेरी तरफ से बार बार रिक्वेस्ट है। ये आपका 7th लेक्चर है और अगला लेक्चर आएगा जो अगला होगा एथिक्स पे, उस पे आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Neutron Nexus.